तो चलिए खबर की बात करते हैं जो पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों से आ रही है, यानी कि एनआईए की रेड पंजाब और हरियाणा दोनों तरफ लगातार जारी है। 15 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर एनआईए की रेड जारी है। खालिस्तानी नेटवर्क को खत्म करने की कवायद एक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। गैंगस्टर और खालिस्तानी गठजोड़ के खिलाफ ये एक्शन एनआईए का नजर आ रहा है। आपको बताएं कि एनआईए की जो है वो सुबह से ही ये कार्रवाई जारी है। पंजाब हरियाणा के 15 ठिकानों पर रेड मारी जा रही है। कुरुक्षेत्र भी उसमें से एक है। पंजाब के कई इलाकों में जो है वो रेड लगातार जारी है। कुछ दिनों पहले भी जो है वो एनआईए की तरफ से देश की कई जगहों पर रेड मारी गई थी। खालिस्तानी नेटवर्क को खत्म करने के लिए एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है। कुछ दिनों पहले भी जो है वो एनआईए की तरफ से राज्यों में खालिस्तानी नेटवर्क के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। वहीं बुधवार को यानी कि आज एक बार फिर से एनआईए की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। पंजाब और हरियाणा के 15 ऐसे ठिकाने हैं जिन पर छापेमारी लगातार जारी है। एनआईए की तरफ से रेड जो है वो की जा रही है। जहां पर भी शक है, जहां पर भी सूचना मिल रही है कि कुछ नेटवर्क हो सकता है, कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उन जगहों पर छापेमारी की जा रही है। जांच पड़ताल में एनआईए लगातार जारी है क्योंकि कई ऐसी घटनाएं हैं, कई ऐसी जगहें हैं जहां पर खालिस्तानी झंडे, खालिस्तानी दीवारों पर लिखा हुआ जो है वो नजर आता है। ना सिर्फ पंजाब, ना सिर्फ हरियाणा, बल्कि हिमाचल प्रदेश से भी इस तरीके की खबरें सामने आई। दिल्ली राजधानी से भी जो है वो इस तरीके की कई जो है वो खबरें सामने आई जहां पर दीवारों पर खालिस्तानी लिखा गया। और एनआईए अब किसी को बख्शने वाले मूड में जो है वो नजर नहीं आती है। साफ तौर पर कार्रवाई की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो है वो खालिस्तानी नेटवर्क का खात्मा किया जाए। गैंगस्टर्स और इनके बीच में, खालिस्तानियों के बीच में गठजोड़ को खत्म किया जाए। उसके खिलाफ जो है ये एक्शन लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा जुड़ गई हैं। पूजा, एनआईए की छापेमारी ना सिर्फ पंजाब बल्कि हरियाणा में भी, किस तरीके की यह कार्रवाई है? 15 ठिकानों को किस तरीके से चिन्हित किया गया है? क्या कुछ खबर है? बिल्कुल, देखो आपको बता दें गौतम की लगातार एनआईए की छापेमारी जो है वो की जाती है। और खासकर अगर हम खालिस्तान से जोड़कर देखें तो लगातार जो है इसकी छापेमारी पंजाब में तो होती है, लेकिन इस बार हरियाणा में भी देखने मिली, जहां हरियाणा के यमुनानगर और हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अलावा कई जो है जगहों पर जो है छापेमारी की गई है। कुरुक्षेत्र में स्वीट शॉप मालिक की यहाँ जांच हुई है। फिलहाल क्यों की गई है इसकी कोई जानकारी नहीं हुई और सुबह 6 बजे से ये रेड शुरू हुई थी और पूछताछ भी की गई है और मीडिया के सामने टीम ने कुछ नहीं बोला है। तो वहीं आपको ये भी बता देते हैं, अभी 1-2 दिन पहले ही कुरुक्षेत्र में ही एक शख्स को खालिस्तान के नारे जो है वो जिसने लिखे थे उसे पकड़ा गया था और उसने ये बताया था कि उसने ये सब जो है वो गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि सिख फॉर जस्टिस जो कि बैंड संस्था है उसके कहने पर किए हैं। तो कहीं ना कहीं अब एनआईए ये खंगालने में लगी है कि आखिर जो लोग इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, क्या वो सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं या फिर और भी कुछ वजह है। तो लगातार एनआईए की जो टीमें हैं उन्होंने सुबह 6 बजे से लेकर अलग अलग एरियाज में जो है वो छापेमारी की है और उसके बाद वापस दिल्ली लौट गई है फिलहाल टीम। हरियाणा की अगर बात करें तो वहीं सूत्रों से ये भी पता चला है कि जो भी एनआईए की गतिविधियां चल रही हैं पूरे देश भर की बात करें उससे संबंधित इन रेड्स को देखा जा रहा है। फिलहाल ये भी बताया गया है कि जो जिनसे पूछताछ की गई है और बहुत कुछ कोई कागजात भी जो है एनआईए अपने साथ लेके गई है। फिलहाल ऑफिशियल क्या कुछ जानकारी मिलती है वो एनआईए की ओर से अपने प्रेस नोट में ही जारी किया जाएगा। क्या पूजा, सबसे बड़ा प्रहार जो है वो फंडिंग पर एनआईए करना चाहती है? फंडिंग को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये खालिस्तानियों को फंडिंग आखिर हो रही है तो कहां से हो रही है? बिल्कुल, खालिस्तानी जब हम गतिविधियों की बात करते हैं तो आखिर क्या कुछ कारण है। अभी 1 दिन पहले जिस तरह से मैंने आपको बताया कि दिल्ली पुलिस ने ही खालिस्तानी के नारे लिखने वाले एक व्यक्ति को पकड़ा है और स्पेशल सेल ने ये काम किया है जो कुरुक्षेत्र का निकला है व्यक्ति और उसने गुरपतवंत सिंह पन्नू के इशारे पर 27 दिसंबर को दिल्ली में भी खालिस्तान के नारे लिखे थे। और इसके अलावा जब क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था और उस टाइम उसने कुरुक्षेत्र में भी ये नारे लिखे थे। तो ऐसे में ये पैसा किसके थ्रू आ रहा है, कौन भेज रहा है और इसमें कौन कौन लोग शामिल है, ये सारी पूछताछ जो है वो की जा रही है। और जब उस शख्स को पकड़ा गया उसके बयानों पर ही जो ये छापेमारी आगे की जा रही है। तो लगातार देखें तो एनआईए हो, पुलिस हो, इसमें मिलकर काम करे कि खालिस्तानी फंडिंग किसी भी तरीके से पंजाब हरियाणा में जो है वो अपने मंसूबे कामयाब ना कर पाए। जी शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर एनआईए अब किसी को भी बख्शने, खास तौर पर खालिस्तानी संगठनों से जुड़े हुए लोगों को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही है और लगातार एक्शन चल रहा है। ना सिर्फ पंजाब, ना सिर्फ हरियाणा, पिछले दिनों पूरे देश भर के कई राज्यों में कई ठिकानों पर एनआईए का एक्शन हुआ।